यार यूके आना कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत से लोग आए हैं, आते हैं, आ भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो कैश लेटर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक स्पॉन्सर लेटर है और यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है कि आप आ सकते हो यूके में स्टडी वीज़ा पे इस यूनिवर्सिटी में। और यूके ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आपको जो मास्टर डिग्री है वो एक साल की मिलती है। तो एक साल की डिग्री लेने के बाद आपका जो फर्दर रूट है वो बड़ा सिंपल है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड दिस इज़ मी उसामा खलील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप भी यूके आना चाहते हैं और यहाँ आके एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो यार ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूके आने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो बताऊंगा, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, जिसके ऊपर मैं भी यूके आया हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं इस पे, स्टूडेंट्स भी आते हैं और डिपेंडेंट्स भी आते हैं इस वीज़े को यूज़ करते हुए। और यूके ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आपको जो मास्टर डिग्री है वो एक साल की मिलती है। तो एक साल की डिग्री लेने के बाद आपका जो फर्दर रूट है वो बड़ा सिंपल है। और यही एक रीज़न है कि लोग यूके को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो वीज़ा प्रोसीजर है वो भी बड़ा इजी है, जो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, किस यूनिवर्सिटी में आपको आइट्स के साथ और विदाउट आइट्स की ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइट्स भी अभी 2023 में भी आपको कह लो कि एडमिशन देती हैं। तो सबसे पहले तो यार हम बात कर लेते हैं कि स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो यार पहले आप ये पार्क देखें जो कि मेरे घर के पास में है, और यहाँ मैं अक्सर शाम के टाइम आया था वॉक करने के लिए। तो यहाँ बड़ी फैमिलीज़ आई होती हैं अपने किड्स लेके, और मज़े की चीज़ें आपको एक दो दिखाता हूँ, वो आप चेक करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसीजर है। तो ये है बच्चों का प्ले एरिया। यहाँ पे आप देखोगे ना, जो फ्लोर है ना, फ्लोर पे अगर कोई बच्चा गिर भी जाता है तो उसको चोट नहीं लगती। यहाँ देख रहे हो ब्लैक कलर का जो फ्लोर है ये, और वो ऊपर ग्रास है, वो नॉर्मल है। और ये साइकिलिंग का ट्रैक है, और ये वैसे पार्क है। अगर आप फुटबॉल वगैरह खेलना चाह रहे हो तो आप इधर खेल सकते हो, और वो तभी होगा जब आप यूके आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। देन आपके पास जो आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपके पास एफए की, आईसीएस की या एफएससी की जो आपकी डिग्रीज़ हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड 12 की कंसीडर करते हैं यहाँ पे यूके में, वो होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आप यूनिवर्सिटी से 4 ईयर डिग्री लेते हैं बैचलर्स की, वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी या आपका जो इंस्टीट्यूट होता है उसके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, जो कि आपके टीचर्स आपको देते हैं, और ये आपको चाहिए होते हैं, ये ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ आपका, अगर आप यूनिवर्सिटी से डिग्री आपने की है तो आपको वहाँ से एक ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होता है, जिसको यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। डिग्री तो आपको रिक्वायर होती है, उसके साथ साथ आपको ये प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट भी रिक्वायर होता है। और जो यूके के लिए आपको डिग्री अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, आप विदाउट अटेस्टेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने लिए आप डिग्रीज़ को वेरीफाई करवा लें, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ पे आके अगर कभी डिग्री की वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, दैन आप अपनी डिग्रीज़ को वापस भेजेंगे या यहाँ पे जो एम्बेसी है वहाँ जाएंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपने लिए आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेस्ट करवा के आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यार अगर आप यूके आ रहे हो, आपका वीज़ा लग गया है, यहाँ पर प्लान कर रहे हो यूके आने का, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है अकोमोडेशन फाइंड करने में, तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आपको इजीली आपकी रेंज के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन मिल जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को एक्सप्लोर करो, अंबर स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म को आप सर्च आउट करो, जहाँ पे आपको डिफरेंट अकोमोडेशन मिल जाएंगी। जिस भी आप एरिया में आना चाह रहे हो आप वहाँ का पोस्ट कोड एंटर करो, तो उसके नियर भी जितनी भी अकोमोडेशन होंगी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ साथ एक मेन चीज़ वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की आ जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो आइल्स है। अगर आप आइल्स कर लें तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी है वो दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ हैं अगर वो भी एक्सेप्ट करती है, लाइक मैंने लैंग्वेज सेट किया हुआ है,
तो मैं लैंग्वेज सर्च करके आया हूँ यहाँ पे। तो आप वो भी अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट पे आपको आइल्स मिल जाएगा, सेकंड पे पीटीई है, और जो जो आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और कितने बैंड्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कंसल्टेंट भी बता देते हैं। कंसल्टेंट पे मैं आने ही वाला था। तो और एक और चीज़ ये है कि जब भी आप अप्लाई करें तो आप ट्राई करें कि कंसल्टेंट को हायर कर लें। और कंसल्टेंट को हायर करने का आपको ये फ़ायदा होगा, कंसल्टेंट का जो काम है वो प्रोफेशनल वे में वो करते हैं। और जब कंसल्टेंट आपने हायर करना है तो एक और डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है जिसको हम SOP कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आपके यूके आने का क्या पर्पस क्या है। तो उसमें आप बताते हैं कि मैं एज़ अ स्टूडेंट यूके आना चाह रहा हूँ, मेरी ये प्रीवियस एजुकेशनल हिस्ट्री है और यूके में ये इस कोर्स में आ रहा हूँ, ये कोर्स करने के बाद मैं क्या करूँगा। ये सारा आपने 2-3 पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनली इसको हैंडल कर लेते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो जाए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस पे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उस चीज़ को बॉदर करती हैं। तो ऐसे अगर आप ख़ुद करेंगे तो उसमें भी कोई मिस्टेक हो जाए जो कि आपके लिए बाद में ट्रबल बने। कंसल्टेंट से जब आप सारी बात कर लेंगे तो जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, उसका इनिशियल डिपॉज़िट कितना है और रिमेनिंग फ़ी कितनी है। तो इसमें आपने यार ये चीज़ देखनी है कि आपकी कन्वीनियंसी किस चीज़ में है। वो यूनिवर्सिटी देखें जिसकी फ़ी अफोर्डेबल हो, और कोशिश ये करें कि अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से या इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं तो वहाँ से आप फ़ी का जो ज़्यादा पार्ट है वहाँ से आप पे करके आ जाओ। अब वैसे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब मोर देन 50% ही आपसे लेती हैं इनरोलमेंट से पहले, या अपनी जब आपने अप्लाई करना है इनिशियल डिपॉजिट ही वो 50% या 60% ले लेती हैं आपसे। तो कोशिश करें कि उतना ज़्यादा पे करके आप इधर आएंगे तो रिमेनिंग फ़ी आपकी कम होगी, और यहाँ आके जब आपने रिमेनिंग फ़ी पे करनी है तो उसमें आपको कह लो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी जब आपका 30% या 40% आपका रिमेनिंग होगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, और SOP जब आपका कंसल्टेंट आपकी लिख लेगा, ठीक है, वो भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा, देन जो भी आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है वहाँ पे अप्लाई करेंगे और विद इन 1 to 2 वीक आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक आप कह सकते हो कि वेलकम लेटर है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी 1-2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, जिसमें इनिशियल डिपॉजिट होता है और इंग्लिश लैंग्वेज जो कोर्स होता है, जो टेस्ट है वो उसका रिज़ल्ट आपने प्रोवाइड करना होता है यूनिवर्सिटी को। तो तब आप अपनी इनिशियल फ़ी पे करेंगे, और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है, आइल्स है, लैंग्वेज साइट है, ऑक्सफोर्ड है, जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास किया है उसका रिज़ल्ट आप अटैच करके उसका रिप्लाई कर देंगे। तो अब रिप्लाई करने के विद इन 1 to 2 वीक आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाता है। और अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आने के बाद आपका यूनिवर्सिटी प्री कैस इंटरव्यू कंडक्ट करती है, जिसको हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे यूनिवर्सिटी कुछ क्वेश्चंस करती है कि आप क्यों यूके आना चाह रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में आपने क्यों एडमिशन लिया है, इस कोर्स में क्यों लिया है, इस कोर्स के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देखो। और अगर आप ये पास कर लेते हो, टेस्ट पास कर लेते हो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो आप देखो, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। वो आप टेस्ट, जैसे ही आपका टेस्ट पास होता है दैन आप कैश के लिए अप्लाई कर देते हो। और कैश भी वेरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो फ़ौरन ही क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जैसे ही आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास होता है तो वो आपको कैश इशू कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2-3 हफ्तों का टाइम लेती हैं। और जैसे ही आपको कैश इशू होता है यूनिवर्सिटी से, दैन आप एलिजिबल हो जाते हो वीज़ा फ़ाइल करने की तरफ। और अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके प्लस यूनिवर्सिटी का जो कैश लेटर है, यूनिवर्सिटी का जो कैश लेटर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक स्पॉन्सर लेटर है, और यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है कि आप आ सकते हो यूके में स्टडी वीज़ा पे इस यूनिवर्सिटी में। तो जिसके बाद कैश आ गया, समझो यार उसका 95% वीज़ा आ चुका है, तो आपने वैलिड बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है, कैश लेना, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं उन सब को लेके आपने वीज़ा फ़ाइल कर देना है।
और फिंगरप्रिंट होने के बाद आपको विद इन 1 to 2 वीक आपको ईमेल आ जाती है। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हो तो आपको विद इन 5 डेज़ आ जाती है। अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हो, स्टैंडर्ड सर्विस ही लेते हो, तो आपको 2 से 3 हफ़्ते ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको। तो आपको फिर एक ईमेल आती है कि जी वेलकम टू यूके, आप अपना BRP यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो फिर आपने तैयारी करनी है, बैग पैक करना है, चीज़ें पैक करनी है और वेलकम टू यूके हो जाना है। तो यार ये था यूके का सारा प्रोसीजर जो कि मैंने आपको बताया। तो यार यूके आना कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत से लोग आए हैं, आते हैं, आ भी रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, इस प्रोसीजर को आप फॉलो कर लो और अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी रेडी करो और आप इजीली यूके आ सकते हो। यूके आना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, अगर कोई आपने बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। और यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।